हेलो ट्रेडर। आज ऑप्शन के बारे में सीखेंगे हम। क्या होता है ऑप्शन? ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर खरीदना और बेचना, ये तो आप पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही अलग तरह का, बहुत ही रिस्की चीज़ है। आप यदि मार्केट पर बुलिश हैं तो लोग कहते हैं कि मैं कॉल खरीद लिया हूँ। सही भी बात है, जब मार्केट बुलिश होता है तो उसमें कॉल ही खरीदा जाता है, और मार्केट बेरिश होता है तो पुट खरीदा जाता है। एक्चुअली ये बनाया गया था हेजिंग पर्पस से, कि बहुत भारी भरकम हमारे पास पोर्टफोलियो है तो वो अचानक से क्रैश होने पर ये हमें काम आएगा। ये आपको कि अचानक से मान लीजिए कि अगर क्रैश करता है तो वो उसमें हमारा हेजिंग काम आएगा। यदि गिरता है तो पुट हमारा काम आएगा, और नहीं तो हमारा शेयर फिर बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुट मार्केट गिरने पर खरीदा जाता है, लेके रखा जाता है। मार्केट यदि गिरने का आशंका रहता है तो ये आप समझ गए कि कॉल और पुट दो तरह के ऑप्शन होते हैं। अब कॉल और पुट को खरीदने और बेचने वाली ट्रेडिंग को ही ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी निफ्टी 20,900 पर है और हमें लगता है ऐसा कि 21,000 को पार कर जाएगी, तो हम 21,000 का स्ट्राइक का प्रीमियम पे करके और उसको हम ले लेंगे। यदि मान लीजिए कि 50 रुपया है तो 50 रुपया गुने निफ्टी का वॉल्यूम 50, यानी कि 2500 रुपये में आपका वो प्रीमियम मिल गया। ठीक है। अब वो मान लीजिए कि मार्केट जैसे जैसे चलता चला जाएगा, ऊपर चलते चला जाएगा, आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा, और मतलब कि एक पॉइंट पर 50 रुपया, एक पॉइंट पर 50 रुपया, इस तरह से आपको मिलता चला जाएगा। तो ये होता है ऑप्शन प्रीमियम में बढ़ना। तो ये एक चीज़ हुआ। अब कॉल ऑप्शन को खरीदने का मतलब है कि आप शेयर मार्केट पर बुलिश हैं, और पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि आप मार्केट पर बेरिश हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिस्की मानी जाती है। इसमें आपको कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का प्रॉफिट और कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट पर प्रीमियम के प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ही कम पैसों की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि आप 100 रुपये से भी ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको दो तरह से पैसे कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करके और ऑप्शन सेलिंग करके। आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में 80% ऑप्शन बायर हैं। ये जो ऑप्शन की जो बाइंग होती है, इसमें जनरली लोग ऑप्शन को बाई ही करते हैं, है ना, जबकि केवल 20% मात्र ऑप्शन सेलर हैं। और एक और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि ऑप्शन बायर लगभग हमेशा हारते हैं और वो अपना लॉस बुक करते हैं। ये हमारी बात नहीं है, ये हम सेबी की बात बोल रहे हैं। सेबी का ये रिपोर्ट आया है। आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल लें या फिर एनएसई का वेबसाइट पर जाकर देखें तो उस पर ये आएगा सेबी का कि ज़्यादा ऑप्शन बायर ही लॉस करते हैं, ऑप्शन सेलर नहीं। तो ये ऑप्शन बायर की बात हुई, और हमेशा ऑप्शन सेलर जीतता है लगभग, ये चीज़ है। क्योंकि कारण है उसके पीछे। आप 100-200 रुपये से भी शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग, और ऑप्शन सेलिंग में आपको लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। यह भी जान लें कि 75% ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं, जबकि केवल 25% ऑप्शन बायर ही पैसा कमा पाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन सेलर के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ऑप्शन बायर कुछ ही पैसों से ट्रेड करते हैं। और जितने भी नए लोग होते हैं वह ऑप्शन बाइंग ही करना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें नुकसान होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर पैसा इसलिए कमाता है
क्योंकि वह अधिक पैसे देकर कम प्रॉफिट करता है, जबकि ऑप्शन बायर नुकसान इसलिए करता है क्योंकि वह कम पैसे देकर अधिक प्रॉफिट की आशा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखें, वरना आपका लाखों रुपए कुछ ही मिनटों में साफ हो सकता है। इसमें आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना सीखे कभी मत करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होगा। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी में कभी भी लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए पहले इसे अच्छे से सीख लें, क्योंकि ये तो हमारे ही लिए बना है ना। क्योंकि देखिए, क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक आप पढ़ते हैं तो जाके आप कोई नौकरी करते हैं, और आप ये शेयर मार्केट में पैसा कमाने आ रहे हैं, तो इसको तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा। मान लीजिए कि ठीक है, साल 2 साल 3 साल हम टाइम दिए, पेपर ट्रेडिंग किए, उसके बाद फिर ये हम काम करेंगे। पैसा तो आखिर कमाना ही है, तो हम क्यों ना पहले इसे सीख लें, अच्छी तरह से समझ लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पकड़ बना लें, इसके सारे बेसिक नियमों को जान लें, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर शुरुआत करें। तो ये ऑप्शन पर आज हमारा वीडियो था। पहले मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग पर भी वीडियो दिया है, और उसके पहले इंट्राडे पर भी वीडियो दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक अवश्य करें। थैंक्स।